हेलो एवरीवन, वेलकम BKE क्लासेस चैप्टर 11। आज हमने एग्ज़ाम्पल 3rd, 4th और 5th करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी एग्ज़ाम्पल 3rd से। तो 3rd एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे कि अनु वांट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन 3 साइड्स विद लेंथ 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। मीन्स ये एक अनु का घर है, उसने आसपास में गार्डन की एक फेंस यानी कि बाड़ बनानी है। तो उसकी 3 साइड दे रखी हैं, स्टार्टिंग की 20, साइडों की 12 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंस और एट द रेट ऑफ ₹150 पर मीटर। तो उसकी हमने कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की। तो मैंने बताया था कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी शेप है आपके, अगर हम एक साइड से शुरू करके कोई भी चीज़ उसको लगाते हैं या एक चक्कर लगाते हैं तो उसी के पास आके ख़त्म करते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है, उस शेप का पेरीमीटर। तो अभी हमने हाउस को 3 साइड से फेंसिंग करनी है। तो इसमें क्या दे रखी है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स of 3 sides 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। तो अब इसका हम क्या, ये एक हमारी क्या होगी, ट्रायंगल शेप होगी। तो हमने इसका निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ फेंसिंग is equal to 20 मीटर, 20 मीटर प्लस 12 मीटर एंड प्लस 12 मीटर। अब हम तीनों को इसका प्लस कर देंगे। तो तीनों को प्लस करने से क्या आएगा, 12 और 12 24, 24 और 20 44 मीटर। ये पेरीमीटर है तो इसके पीछे मीटर लगेगा। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है कॉस्ट, हमने उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। उसका रेट हमें दिया हुआ है ₹150 पर मीटर। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 1 मीटर का ₹150। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास टोटल कितनी है, 44 मीटर इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 44। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 15 4 जा 60, 6 15 4 जा 60 और 6 66, यानी कि 6600 रुपीज़। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज rebent into a rectangle of length 12 centimeter, find its breadth, which encloses more area and square or the rectangle। मीन्स एक हमारे पास स्क्वायर शेप की वायर है। तो हम एग्जाम्पल 4 करेंगे। ये हमारे पास स्क्वायर शेप की एक वायर है। तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी इसी वायर को रीबेंट करके हमने रेक्टेंगल बना दें, तो उसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 12 सेंटीमीटर। मीन्स इसी को हमने रीबेंट करके रेक्टेंगल बना दिया, तो इसकी साइड आ जाएगी लेंथ यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब अब हमारे पास साइड ऑफ, अब हमने बताना है कि इसकी ब्रेड्थ क्या होगी रेक्टेंगुलर शेप की।
सबसे पहले हमारे पास क्या है, दोनों फिगर्स इनक्लोज्ड चीज़ है, तो इनक्लोज्ड है, तो इसका हम निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो हमारे पास अभी साइड कितनी है, 10, तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो दोनों शेप एक ही वायर से बनी है, तो इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज एक ही वायर थी जिसका पहले स्क्वायर शेप था और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर शेप में आ गई, तो इट मीन्स दोनों का पेरीमीटर भी सेम होगा। मतलब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका। और इसका हमारा क्या फॉर्मूला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब 40 सेंटीमीटर, लेंथ हमें इसमें दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 2 12 प्लस बी लिखेंगे, मीन्स बी हमने इसकी ब्रेड्थ हमने निकालनी है, तो 40 सेंटीमीटर। अब इसको बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करेंगे। 12 2 जा 24 प्लस 2b, 40 माइनस 24 इज इक्वल टू 2b। 40 में से 24 माइनस किए 16 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू 16 बाई 2, काट के हमारा आ गया 8, तो b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारी ब्रेड्थ कितनी आ गई रेक्टेंगल की, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मुझे आप करके बताएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल। हमारी एग्जाम्पल 5 में क्या है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इसमें हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेम है। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 40 सेंटीमीटर, स्क्वायर की हमें साइड भी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। लास्ट क्वेश्चन में हमने ब्रेड्थ निकाली थी और पेरीमीटर दिया था इक्वल। अब इसमें हमें एरिया दे रखा है इक्वल और ब्रेड्थ दे रखी है, तो इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है। दोनों सिमिलर से क्वेश्चन ही हैं, तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखी है चीज़, क्या, 40 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको पता है साइड स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू आ गया 1600, पीछे क्या आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एरिया आ गया हमारा स्क्वायर का। तो अभी हमें और क्या चीज़ दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें स्टेप फर्स्ट लाइन को लेना है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमने अभी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकाला है, 1600 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की क्या होती है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 1600 इज इक्वल टू लेंथ हमने निकालनी है और ब्रेड्थ हमें क्या दे रखी है 20। अब लिखेंगे हम 1600 अपॉन 25 इज इक्वल टू लेंथ।
तो अब इसकी हम सिंपल फॉर्म बनाएंगे। 5 पे नीचे वाले को डिवाइड करेंगे, 5 5 सा 25 और ऊपर वाले को 5 3 सा 15, 5 2 सा 10 और 0। ठीक है, अभी इसी को 5 से फिर से हम काटेंगे। 5 1 सा 5, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, मीन्स लेंथ हमारी आ गई 64 सेंटीमीटर। अब हमारे पे आगे क्वेश्चन रीड करेंगे। फाइंड द लेंथ। लेंथ हमने रेक्टेंगल की निकाल दी, ब्रेड्थ हमें दे रखी है, तो अब पेरीमीटर फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आप मेरे को खुद करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। इसमें हमें लेंथ भी दे रखी है, निकाल रखी है हमने, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेड्थ भी है। इन दोनों को लेकर आपने अब इसका पेरीमीटर निकालना है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपकी रिवीजन के लिए। इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर is 15 centimeter, then find its area and perimeter also. आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ आ गई होंगी। इसी में ही मैंने आपको 3 छोटी छोटी क्वेश्चन डाले हैं, एक असाइनमेंट तैयार हुई है, उनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।